Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 2 of chapter 2 of class 11th FMM प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इशू प्राइस क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जो प्राइस ऑफ एन इशू होता है, मतलब जो हम कहते हैं कि सिक्योरिटी का प्राइस इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, इसको कौन डिसाइड करता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, और हम देखेंगे कि ऑफर ऑफ शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और ऑफर ऑफ शेयर थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू में डिफरेंस क्या है, और कट ऑफ प्राइस, फ्लोर प्राइस क्या है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहो। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको थोड़े दिनों में, जैसे कि जब भी ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके 1-2 दिन बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे। और क्लास 11 के चैप्टर 1 के नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप पार्ट 1 के चैप्टर 1 के जो वीडियोज़ हैं उसमें जाके देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि इशू प्राइस क्या होता है। तो इशू प्राइस क्या होता है, देखो ये जो चीज़ें हैं ये हमने थोड़ा थोड़ा पहले अपनी क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ रखा है, या फिर अगर आपने मेरा पहले वीडियोस भी फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल समझो जितना समझने की ज़रूरत है। ठीक है, द प्राइस एट विच अ कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड इनिशियली इन द प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड एज द इशू प्राइस। ये बोल रहे हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस जब वो प्राइमरी मार्केट में आकर, कोई भी कंपनी अगर प्राइमरी मार्केट में आती है और अपनी कंपनी के शेयर्स बेचती है, ठीक है, तो जिस प्राइस पे वो शेयर बेचेगी उसको बोला जाएगा इशू प्राइस। ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या लिखा है, when they begin to be traded the market price may be above or below the issue price. Students can follow trades of public issue on the NSE website to see whether the security is being traded above or below the issue price। ये देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई कंपनी मार्केट में आती है तो क्या रहता है, मतलब कि उसका सेम प्राइस नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। और अगर आपको इशू के जो प्राइसेस होते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आप एनएससी का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके कई सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे इशू प्राइस है तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा वहाँ पे फर्दर, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप वहाँ पे जाके पढ़ा कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ। और अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है आपको यहाँ पर ये समझना है। ये भी जो चीज़ है आप इसे क्लास 10th में पढ़ चुके हो, बट क्योंकि यहाँ पे दोबारा है तो इसको दोबारा समझ लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट वैल्यू, कोई भी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है वही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकाला जाता है जो क्लोजिंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड इनटू में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है किसी भी कंपनी का तो आप क्या करोगे, जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू में लगा रखे हैं कि इतने 100 शेयर मान लो मैं बेच रही हूँ। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास 100 शेयर हैं बचे हुए जो कि मैंने इशू में लगा रखे हैं कि मैं इतने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेच के उनसे पैसे लूँगी। और जो मेरा करंट जो क्लोजिंग जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो भी मान लो 10 रुपये 20 रुपये चल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, है ना, इतना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इसका मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, 2000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। और कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ए है, जैसे कि मेरी कंपनी XYZ होती है एज ऑलवेज, तो यहाँ पर कंपनी ए कर दी है इन्होंने। उसमें 120 मिलियन शेयर्स हैं जो कि उन्होंने इशू में लगा रखे हैं। 120 मिलियन जो शेयर्स हैं उसको बेचा जा रहा है कितने रुपए पे, द करंट मार्केट प्राइस इज 100। ठीक है, 100 है, तो अब मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 12,000 मिलियन, मतलब कि
मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चल रही है कंपनी की? 12,000 मिलियन जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है कंपनी ए की। मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है कंपनी ए की। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो उसे कमेंट में लिख के पूछ लो। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि गाइस देखो, कई बार मुझे लगता है कि जो पूरा पैराग्राफ है उसमें एक एक लाइन आपको पढ़ाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आप लोग आई होप कि चीज़ें समझने ही आते हैं, ना कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो और मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक एक बच्चे का ध्यान रखना होता है कि कोई भी बच्चा मेरा वीडियो देखे तो उसको समझ में आए चीज़ें, और उसको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मुझे पहले से पता है, या फिर इसको तो मैम ये तो मुझे नहीं पता था और मैडम ने समझाया नहीं, है ना? आप लोगों को ऐसा लगता है। बट कुछ बच्चे मुझे लगता है कि एक एक लाइन समझाओ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर। एक एक लाइन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है? आप खुद से पढ़ो, जितना चीज़ें आपको मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में पूछो, ठीक है? पूछने की जो आदत है ना, क्वेश्चन करने की आदत, अपने डाउट्स को सॉल्व करने की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीचर्स लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाएंगे, आपको बुक बता दी जाएंगी, आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आप ना एकदम वैसे मत बनो कि स्पून फीडिंग वाली आदत हो गई है, उसको छोड़ दो। जो चीज़ें समझ नहीं आती उसको यहाँ पढ़ो, फिर खुद से पढ़ो, और नहीं समझ में आता कमेंट करो। आप सबको पता है कि मैं सब कुछ बता देती हूँ जो भी मेरे से कुछ पूछता है तो, ठीक है? अब आ जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पब्लिक इशू क्या होता है? देखो, वो इशू जिसमें 50 और मोर इन्वेस्टर्स को इशू किया गया एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? एक इशू तब पब्लिक बन जाता है जब वो 50 या फिर 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अलॉट किया गया हो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? क्या कह रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो मेरी कंपनी है XYZ, ठीक है? अभी मेरे पास बहुत बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि देखो यार, मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने शेयर्स निकाल देती हूँ। अब शेयर्स निकालती हूँ तो यार 50 से मेरा काम नहीं हो पाएगा, और 50 से कम में भी नहीं होगा। एटलीस्ट मुझे 1000 लोगों को तो अपने शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे, तभी मुझे इनफ कैपिटल मिल पाएगा ताकि मैं अपने बिजनेस एक्सपैंड कर सकूँ। तो क्या हुआ, ये जो नंबर था इन्वेस्टर्स का जिनको शेयर्स इशू किए गए, उनका नंबर 50 से ज्यादा था, ठीक है? तो ये जो इशू था इसको बोलेंगे कि इट वॉज अ पब्लिक इशू, ठीक है? इट वॉज अ पब्लिक इशू। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनीज को बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बांटनी होती अपनी। आप समझ रहे हो? शेयर्स क्यों इशू करते हैं? अपनी हिस्सेदारी बांटने के लिए, ठीक है? बट कंपनी को कई बार अपनी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा लोगों में एक्सपैंड नहीं करनी होती, और शायद उतने पैसे की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है? या फिर क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को शेयर्स देंगे जो कि बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट पे, मतलब बहुत ही महंगे महंगे शेयर्स खरीद सके। अब जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्टॉक स्प्लिट, है ना? उसको यहाँ पे समझोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मतलब एक शेयर है हमारे पास, उसको मैंने छोटे छोटे, पहले वो 40 रुपए का था, अभी मैंने क्या करा, उसको बांट दिया। तो पहले वो 40 रुपए का शेयर सिर्फ एक इंसान के हाथ में था, तो सिर्फ एक इंसान की हिस्सेदारी थी। बट अभी मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? तो अभी क्या होगा, वही शेयर मतलब उतने ही पैसों में 4 लोग कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो मुझे ये नहीं करना। मुझे क्या करना है, मुझे कम लोगों को अपने शेयर इशू करने हैं। और वो कम लोग कितने होंगे? लेस देन 50, ठीक है? 50 से कम होंगे। तो जब कोई भी इशू ऐसा होगा जहां पे 50 से कम लोगों को इशू की गई है सिक्योरिटीज, शेयर्स, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? है ना? समझ में आ गई कि क्या बोल रही हूं मैं? अगर 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को शेयर इशू किए जाएंगे तो वो पब्लिक इशू है, और अगर 50 से कम को इशू किए जाएंगे तो दैट विल बी अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? अब आ जाते हैं व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है? ऑफर से समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटीज का ऑफर दिया जा रहा है कि भाई आप ले लो, पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है। और इनिशियल से क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टार्टिंग है, पहले टाइम है। टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में कौन सी कंपनीज आती हैं? जिन्होंने अभी तक अपनी शेयर इशू नहीं किए हैं, मतलब पहली बार वो लोग शेयर इशू कर रहे हैं। तो जब कोई भी कंपनी प्राइवेट मार्केट में आके, सॉरी, प्राइमरी मार्केट में आके पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है तो दैट विल बी एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है?
समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि इनिशियल पब्लिक ऑफर सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है जब कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में आके पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू निकालती है सिक्योरिटीज का, ठीक है, या फिर जो उसकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उसी को दोबारा या फिर बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, उसको फर्स्ट टाइम बेचती है पब्लिक को। और इससे क्या होता है, दिस पेव्स वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इशूअर सिक्योरिटी। और इससे क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से जो कंपनीज हैं उनको एक चांस मिलता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकती हैं। द सेल ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी ईदर थ्रू बुक बिल्डिंग और थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू। अब वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से भी हो सकता है और नॉर्मल पब्लिक इशू से भी हो सकता है। अब ये बुक बिल्डिंग और नॉर्मल पब्लिक इशू क्या है, इसको देखने के लिए आप वीडियो देखते रहो, आगे तक देखते रहो और छोड़ो मत। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मुझे पता है अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, तभी वीडियोस आपको पता चलेंगी। सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियोस आ जाती है, आप लोग वही कमेंट करते रहते हो बार बार, वीडियो बनाओ। हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू। अब वही बात कि प्राइस कौन बताता है कि कौन से इशू का प्राइस कितना रहेगा। तो यहाँ पर भी हम पूरा पैरा नहीं पढ़ने वाले हैं, तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आई विल मेक यू नोट डाउन। चलो यहाँ पे देखो, द गाइडलाइंस हैव प्रोवाइडेड दैट द इशूअर इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर शेल डिसाइड द प्राइस, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे का हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट पहले इसको समझो कि जो गाइडलाइंस हैं जो कि सेबी की तरफ से आती हैं, उसमें कहा गया है कि जो इशूअर है, मतलब जो ओनर ऑफ द कंपनी है, वो कंसल्ट करेगा मर्चेंट बैंकर ऑफ द कंपनी से, मतलब कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर है उससे कंसल्ट करेगा ओनर, और उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो इशूअर प्लस में मर्चेंट बैंकर, ठीक है, इशूअर प्लस में मर्चेंट बैंकर। अब आ जाते हैं, देयर इज नो प्राइस फॉर्मूला स्टिपुलेटेड बाय सेबी। ऐसे कुछ भी सेबी ने नहीं बताया कि भाई इस तरीके से आपको प्राइस डिसाइड करने हैं, और सेबी इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता कंपनी के प्राइस फिक्सेशन में, कि कौन सी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना रहेगा, इसके बारे में सेबी कुछ नहीं कहता, ठीक है। द कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिस्क्लोजर्स ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच दे हैड कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द इशू प्राइस। यहाँ पर ये तो बोल रहा है कि सेबी कोई रोल तो प्ले नहीं करता प्राइस फिक्सेशन में किसी भी कंपनी के शेयर को, बट जो भी कंपनी मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर कोई भी अगर प्राइस बनाती है, कोई भी प्राइस बोलती है कि भाई ये प्राइस रहेगा, तो इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी है उसको सेबी को सब कुछ बताना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसके लिए इतना ही काफी है, और अगर पढ़ते वक्त कुछ भी समझना आए तो पूछ लेना। What does price discovery through book building process mean? अब हम आ जाते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको हम देखेंगे कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखते रहो, पता चलेगा। बुक बिल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, सबसे पहली बात की एक प्रोसेस है जो कि यूज होता है आईपीओज में। आईपीओज क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है। जब कोई भी प्राइमरी मार्केट में आके कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में आके पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, दैट इज एन आईपीओ, ठीक है। तो एक आईपीओ के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज किया जा सकता है फॉर इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है तो मे बी उसको उतना आइडिया नहीं होगा कि कितना पैसा कितने रुपए में बेचूं अपना शेयर, तो वो क्या करते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द आईपीओ इज ओपन बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस। बिड्स का मतलब होता है बोली, जैसे आपने देखा होगा ना, क्या कहते हैं, मूवीज में देखा होगा, नीलामी जिसको कहते हैं, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3 पैके सब रुक जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे रुकता है या नहीं, ये तो आई कैन नॉट से, बट यहाँ पे बिड जो होती है, जब वो हर कोई जो इन्वेस्टर होता है वो अपना अपना प्राइस बताता है कि वो कोई सी सिक्योरिटी कितने रुपए में खरीद सकता है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है कि जितना टाइम तक आईपीओ खुला रहेगा उतना टाइम तक ही आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो हर कोई जो इन्वेस्टर है वो अपना अपना बताता है कि वो एक पर्टिकुलर शेयर 50 रुपए में खरीदेगा या फिर 500 में खरीद सकता है। कोई वही बहुत बड़ा अमीर इंसान है वो 500 में खरीद लेगा, कोई उसके 10 रुपए दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं यार इस कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसे 500 क्या 50 क्या, मैं तो सिर्फ 10 ही रुपए दे सकता हूँ, अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
बट ये यहाँ पर आप समझो कि ये क्या होता है कि मतलब कहाँ से हम शुरू करें, ये भी कंपनी डिफाइन करती है। आगे इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि क्या रहता है ये सब कुछ, विच आर अबव और इक्वल टू द फ्लोर प्राइस। अब जो फ्लोर प्राइस होता है वो कंपनी डिसाइड करती है, एक बीच का फ्लोर प्राइस डिसाइड कर दिया, इससे आप इधर मतलब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे का रहता नहीं है, अबव और इक्वल रहता है। देखो यहाँ पर भी बिलो नहीं लिखा है ना, या तो आप ये रह सकते हो, मान लो कि मैंने बोला 200 है, तो आप या तो 200 पे ही मान सकते हो, और उसके बाद क्या कर सकते हो, या फिर उसके आप ऊपर जा सकते हो, 210, 220, 205 वगैरह वगैरह, ठीक है। द ऑफर प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर द बिड क्लोजिंग डेट। और ऑफर जो प्राइस है वो कब डिटरमाइन होता है, जैसे मैंने बोला, अभी मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि 100 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 3, अब रुक गया है, 100 करोड़ 3 हो गया, तो भाई 3 के बाद से किसी ने कुछ बोला नहीं, तो ये जो चीज़ है वो 100 करोड़ में बिक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ऑफर प्राइस होता है उसे डिटरमाइन किया जाता है तब तक जब तक बिड का जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट का क्लोजिंग टाइम नहीं आ जाता, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। एंड सी यू, बाय बाय।